उपदेश दिया है संत ने आत्मदेव ब्राह्मण। आप भी ध्यान से सुनिए, बेटा बेटी से सुख मिलेगा ये हमारा भ्रम है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बेटा बेटी है, तुम कितने सुखी हो? जरा दिल पे हाथ रख के कहो, कौन सुखी है? अरे भैया, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कितने सुखी थे? हाँ, तुम्हारे तो 2-4 हो गए, फिर भी तुम परेशान हो। बेटा बेटी से सुख मिलेगा ये केवल केवल हमारा भ्रम है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यम त्यज संसार वासना। हे राजन, हे ब्राह्मण, ये हमारा अज्ञान है कि हमें बेटा बेटी सुख देंगे, बिल्कुल झूठा भ्रम है। अरे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी सुख नहीं है, तो तुम कहां सुखी हो जाओगे? इसलिए हे ब्राह्मण, त्यज संसार, संसार की वासना को त्यागो। क्या करो? बोले भगवान का भजन करो, एकांत में करो। एकांतवासी ही सुखी है, और संतों की संगति में जो रहते हैं वही सुखी रहता है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम जो है ये झूठा जो भ्रम तुमने जो पाल के रखा है, इस चीज को त्यागो। और तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं है, ये तुम्हारी भाग्य की रेखा बता रही है। ब्राह्मण को और माता पीटने लगा, महाराज ऐसा कहोगे तो अभी तुम्हारे सामने सिर पटक करके मर जाऊंगा। सिर पटकने ही वाला था, इसलिए महात्मा ने कहा, अरे महाराज क्यों सिर पटक रहा है? बिना मतलब ब्राह्मण की हत्या लग जाएगी। अब महात्मा ने बहुत समझाया, समझ में कुछ आई नहीं। हमारी भी कहा समझ में आती है, हम भी किसी चीज का भूत अपने माथे पर चढ़ा लेते हैं तो बस पाकर ही उसे छोड़ते हैं। किसी को धन का नशा है, किसी को बेटा बेटी का नशा है, किसी को किस चीज का नशा है। लेकिन सच्चा नशा तो वही है जिसको भगवान के नाम का नशा है। भगवान के नाम का बहुत ज्ञान दिया, लेकिन आत्मदेव को एक भी बात समझ में नहीं आई। और जब सिर पटकने लगे तो अपने झोली से एक फल निकाल करके दिया। हे महात्मा, हे ब्राह्मण, तुम नहीं मान रहे हो, चलो ये फल ले लो और जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे घर में जरूर बेटा होगा। ये कथा आप सब जानते हैं, हजारों बार आपने सुनी भी होगी, और आजकल तो टेलीविजन पर दुनिया भर की कथाएं चल रही है, लगभग सबको पता है। फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण आते हैं घर, धुंधली को देते हैं, भाग्यवान जरा सुनो। धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, बोली ये क्या बोल रहे हो पतिदेव? और उठा करके दिया, देवी इस फल को खा लो। धुंधली ने कहा, गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे 9 लाख का हार लाए हो, क्या मैंने कभी फल देखा नहीं? बोले देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाने से बेटा होगा। और फल दिया। धुंधली ने कहा कि जाओ आप, हम पालेंगे। और अब धुंधली टेंशन में आ गई कि अब फल खाऊंगी तो क्या होगा। पड़ोसन को बुलाया, क्यों बहन एक बात बता, फल खाऊंगी तो सच में बेटा होता है क्या? बोले बहन, संत ने दिया है तो निश्चित रूप से होगा, तुम तो विश्वास रख के खा लो। चलो हमने मान लिया कि हम खा भी लेंगे, पर पेट में जब बच्चा हो जाएगा और पेट मेरा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं अगर गांव में आग लग गई, घर में आग लग गई, तो फिर मैं दौड़ूंगी कैसे, भागूंगी कैसे? पड़ोसन ने कहा कि तुझे कौन सा रेस में हिस्सा लेना, आके पड़ी गई। बहुत सारे कुतर्क तर्क वितर्क कर रही है। अच्छा एक बात बता बहन, खा लूंगी, पेट में बच्चा आ जाएगा, मेरा सब सारा श्रृंगार कैसे करूंगी? दुनिया भर का टेंशन मेरे माथे पर आ जाएगा। पड़ोसन ने कहा कि देख बहन, तुझे खाना हो तो खा, नहीं तो मेरे श्याम जी तो चले। अब पड़ोसन का पूरा माथा खा गई, समझ में बात आई नहीं। अरे अरे बहन एक बात बता, बस आखिरी बार पूछ रही हूँ, पूछ। धुंधली ने पूछा कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपने माँ के पेट में 12 वर्ष रहे थे, क्या बात सही है?
बोले बहन सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। हे भगवान फिर तो मैं कभी नहीं खाऊं, मेरे पेट में कहीं 12 वर्ष रह गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अगर मेरे पेट में 12 वर्ष यदि वह बच्चा रह गया तो मैं तो मर ही गई। और वह पड़ोसन जो थी परेशान होकर के चली गई। बहन आ गई छोटी, उसकी छोटी बहन से पूछा। अब छोटी बहन जो थी वो लालची थी। छोटी बहन ने कहा कि अरे बहन कहाँ साधु के फल बल में कहा कि खाने से बेटा होता है, सब बकवास, सारी बातें झूठ है। फल खाने से कोई बेटा बेटी होता है, सब बकवास है। इस प्रकार से जब कहा, धुंधली ने कहा फिर क्या करूं? एक काम कर, बोले इस फल में अगर शक्ति है तो तेरी गाय को खिला दे, उसको बेटा भी नहीं हो रहा है और मेरा बेटा होने ही वाला है। तेरे घर में खाने के लिए बहुत है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरा बेटा तू ले ले, थोड़ा सा धन मुझे दे दे। धुंधली लालच में आ गई, फल गाय को खिला दिया। समय अनुसार जो है उसकी बहन का बेटा उसके पास पहुंच गया, थोड़ा सा धन दे दिया और आत्मदेव से कह दिया कि बेटा हो गया। आत्मदेव तो खुशी के मारे रहा नहीं गया, सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिए कि बेटा हो गया, बेटा हो गया। और ठीक 3 महीने के बाद त्रिमाह से निगरते चापसा धेनु शुशुभे 3 मास के बाद में ठीक जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय के गर्भ से भी एक बछड़े ने जन्म लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। उस गाय के गर्भ से भी एक बच्चे ने जन्म लिया। देखो संत के फल में कितनी शक्ति है, हम विश्वास नहीं करते हैं। उस गाय को बेटा नहीं हो रहा था, फल खाते ही उसको बेटा हुआ। बेटा कैसा हुआ? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। एक मनुष्य के समान एक लड़का जन्म लिया जिसके कान केवल गौ माता के जैसे थे, बाकी सारा शरीर मानव का था। और धीरे 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 समय बीता, बड़े ही खुश हुए ब्राह्मण। और जो बहन का बेटा था धुंधली के गोद में, नामकरण रखने की बारी जब आई तो जो गाय से जन्म लिया था उसका नाम पड़ा गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की। अब जब धुंधली का बेटा का नाम रखने की बारी आई तो धुंधली लड़ पड़ी पतिदेव से। बोले एक का नाम तुमने धर लिया है, अब इसका नाम मैं धरूंगी। बोले तू क्यों धरेगी? बोले इसलिए धरूंगी क्योंकि 9 महीने पेट में मैंने धरा है तो मैं ही इसका नाम धरूंगी। तो बोले धर ले। बोले मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान, इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए, जैसी तारी मर्जी है, धर ले। अब महाराज धीरे धीरे समय बीता, धुंधकारी बड़ा हुआ, गोकर्ण जी बड़े हो गए। अब धुंधकारी 1 नंबर के दुष्ट निकले और गोकर्ण महाराज 1 नंबर के ज्ञानी महापंडित निकले, क्योंकि गौ से जन्म हुआ है। और अब जो है ये धुंधकारी जो है चोरी करता, डकैती करता, लूट मार करता, माता पिता को मारता, बहुत पीटता और सारे जो बुराई के काम है सब करता। अब ब्राह्मण जो है आत्मदेव रोने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि देखो अब जब बेटा नहीं था तब भी मैं रो रहा था और अब बेटा है इसलिए रो रहा हूं। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ऐसा बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं है, इससे तो अकेले रहो वही ठीक है। और ये धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट, अपनी माँ को भी मारने लगा, पीटने लगा, सारा धन लूट लूट करके पर नारियों को देता था,
सब कुछ चौपट कर दिया, ब्राह्मण दुखी हो गए। आत्मदेव ने कहा कि एक काम करता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं, वापस से आत्महत्या करने के लिए। लेकिन एक दिन माता जी को पीटा। गोकर्ण जी जो थे बड़े ही ज्ञानी थे, अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को उन्होंने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? न चेन्द्रस्य सुखम किंजिन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवन। पिताजी, मेरी माता, आप सभी ध्यान से सुनिए, भाई भी आप सब लोग ध्यान से सुनिए। गोकर्ण जी अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं, मेरे पिताजी, न चेत्रस्य सुखम, इंद्र जो है स्वर्ग के राजा, वो भी सुखी नहीं है, आपका भ्रम है पिताजी। और 2 ही श्लोक में उपदेश दिया है अपने पिता को और कहा, पिताजी छोड़िए इस दुनियादारी को और एक काम करिए। क्या?